जो ये आंदोलन हुआ है उसमें जो हरियाणा के नेता पंजाब में चले गए आंदोलन करने, उन्हें पंजाब में नहीं जाना चाहिए। तो फिर हमारे पास तो रेलवे लाइन बचती है, सड़क बचती है, उसी पे अपना सारा गुस्सा निकालते हैं। तो ये बहुत लंबे टाइम से आज 31-32 दिन उनको अनशन पे हो गए हैं और उनकी जो सेहत की है वो चिंता है, इसलिए उनको मिलने आए थे, उनका हालचाल देखने आए थे और काफ़ी सेहत डाउन है और उनको भूख हड़ताल तोड़ने का बेनती भी की थी, लेकिन वो मान नहीं रहे। जी, किसानों का लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रहेगा आपकी बार सरकार को लेकर? देखिए, वैसे तो अगर देखें किसानों का कोई भी नहीं है, अगर देखा जाए, क्योंकि किसान की जो हालत है, अगर हम 1967 से लेके आज तक देखें, सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में रही है, सत्ता में भागीदार रही, लेकिन किसान की जो हालत है वो और बद से बदतर हो रही है। तो वैसे तो किसानों का कोई भी नहीं है, लेकिन बीजेपी की थोड़ी स्पीड ज़्यादा है। बीजेपी थोड़ी ज़्यादा जिद्दी भी है और ज़्यादा मतलब कारपोरेट के पक्ष में है। पूरे देश का, किसानों की बात नहीं, पूरे देश का जो रोजगार है या पूरे देश की संपत्ति है या पूरे देश की आमदन है वो सारी कारपोरेट को दे रहे हैं। तो उस पर हमने कमेटी बनाई हुई है, अभी कमेटी फैसला उस पर करेगी कि हमने क्या किसकी मदद करनी है या न्यूट्रल रहना है। वो हमने 11 मेंबरी कमेटी बनाई हुई है और सभी की टिकटें एक बार बंट ले, उसके बाद वो उस पर फैसला। किसानों की जैसे कल शंभू बॉर्डर पर आम आदमी को दिक्कत हुई है, जिनमें भी रेलवे ट्रैक को बदला गया है, अम्बाला जाने ट्रेनों का रूट बदला गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिक्कत तो सभी जगह है और हम कर भी कुछ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास करने के लिए कुछ है नहीं। और अब जैसे बैंक कर्मचारी हैं, वो हड़ताल कर दें, अपने बैंक का काम छोड़ दें, दिक्कत तो तब भी होती है लोगों को, लेकिन हम क्या छोड़ दें? बनता तो ये है कि हम खेती करनी छोड़ दें या हम पैदा कर लें तो उसको बेचें ना, लेकिन वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। तो फिर हमारे पास तो रेलवे लाइन बचती है, सड़क बचती है, उसी पे अपना सारा गुस्सा निकालते हैं। तो आम आदमी को भी तो नुकसान होता है, दिक्कत हाँ, होता है, बिल्कुल होता है, आम आदमी को नुकसान होता है और हम भी इस पे कोई खुशी नहीं होती, कोई राजी नहीं होते लोगों को दुखी करके। तरीके और भी हो सकते हैं भी, आप विधायकों का, एमएलएस का, उनके निवास स्थान का घेराव करें। हाँ, वो भी हो सकता है जी, वो भी हो सकता है, लेकिन वो इतने चिकने हो गए हैं कि उनके महीना भी बैठे रहो तो पूछते ही नहीं। क्या किसान हैं, जो किसानों के जो नेता लोग हैं, उनकी गुटबाजियां हो गई हैं, दड़ों में बट गए हैं क्या? देखो, धड़ों में तो हम बहुत सालों से बटे हुए हैं। अगर धड़ों में ना बटे हुए तो फिर तो दूसरी यूनियन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 और 16 से 32 और अब तो पता ही नहीं, अनगिनत तो हो गई हैं। वो कहीं ना कहीं विचारधारा का फर्क हो जाता है या कहीं ना कहीं वो क्षेत्रवाद के हिसाब से हो जाती हैं या फसलों के हिसाब से हो जाती हैं। जैसे कोई गन्ना पैदा करने वाले किसानों ने गन्ना एसोसिएशन बना ली, कोई कपास पैदा करने वालों ने कपास की बना ली। तो इस तरह से जो है वो काफ़ी यूनियन हो गया, लेकिन अभी एक गुणवत्ता किसानों में है कि अगर एक भाई पे कहीं लठ पड़ रहे हो तो दूसरे से बोलचाल ना भी हो तो भी वो लठ लेके घर से उसकी मत में निकल। 1 महीने के बाद आज मुलाकात करने पहुंचे शीर्ष नेता कोई पहले जींद के जो नेता थे, किसान नेता थे, उनका भी एक वो था, मतलब कि शिकायत थी कि शीर्ष मंडल कर को नेता संभालने वाला नहीं है, संभालता नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये आंदोलन हुआ है उसमें जो हरियाणा के नेता पंजाब में चले गए आंदोलन करने, उन्हें पंजाब में नहीं जाना चाहिए, उनको आंदोलन हरियाणा में करना चाहिए। जब वो हैं हरियाणा के तो पंजाब में जाने का तो कोई मतलब नहीं होता। और ये एक बड़ा कारण रहा है इस आंदोलन को का जो है, जो रिजल्ट सामने अच्छा नहीं आया, एक बड़ा कारण ये रहा है। अब पंजाब वाले पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं तो सेंटर सरकार के मन पे क्या फर्क है? वो तो कहते हैं ठीक है, पंजाब का तुम नुकसान करवाओ, उनको क्या फर्क है? अगर हरियाणा में होता, हरियाणा में बीजेपी है, सेंटर में बीजेपी है, तो ज़्यादा उसका असर जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा कहीं चूक उनसे हुई है या सही टाइम पे सही निर्णय जिसको बोलते वो नहीं ले पाए हैं, लेकिन फिर भी अड़े हुए तो अच्छा है। हरियाणा किसान पंजाब के किसानों के साथ है? मैं ये कह रहा हूँ किसान पूरे देश के किसानों के साथ है, जहाँ भी जरूरत पड़े पूरे देश के किसानों के साथ।
चौधरी साहब, अनीस खटखड़ के बाहर आने की क्या कोई आश्वासन प्रशासन की तरफ से रिहाई के लिए दिया गया, कोई बात ऐसी जो? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं। अभी तो उनकी सेहत का पता करने आए थे। चिंता थी कि 31 दिन हो गए हैं, 31 दिन बहुत होते हैं, तो हाल तो उनकी है भी खराब। रिहाई को लेकर अगला फैसला क्या रहेगा भारतीय? देखो, रिहाई के लिए तो जो उनका संगठन है वो जो भाई आंदोलन लड़ रहे हैं, उन्होंने ट्रेन जाम की हुई है कल से लेके, और वो इसी मैटर पे है। 2 जगह पे ट्रेनें जाम है, तो इसी मैटर पे है। और उसका क्या रिजल्ट निकलता और कितने दिन में निकलता है, तो देखो आने वाला टाइम बताएगा। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज।